लोग पहली क्लास में डेफिनेशंस कुछ हम लोगों ने पढ़ी थी, कुछ न्यूमेरिकल्स भी पढ़े थे। अब नेक्स्ट वीडियो में आगे न्यूमेरिकल पे आगे बढ़ते हैं, जो कि हम लोगों के वर्क पावर एंड एनर्जी के न्यूमेरिकल हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल ध्यान देंगे। न्यूमेरिकल में हमसे कह रहा था पावर ऑफ एन इंजन 20 हॉर्स पावर। तो हम लोगों ने इससे पहले वाली जो क्लास पढ़ी थी उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि एक हॉर्स पावर में एचपी लिखा हो तभी हॉर्स पावर होता है, 746 वॉट होते हैं। क्या होते हैं? 746 वॉट। और यहाँ पे हमारे पास 20 हॉर्स पावर दे रखा है, यानी कि जो P दे रखा है वो 20 हॉर्स पावर है। तो हमने यहाँ पे लिखा कि 20 इंटू हॉर्स पावर का मतलब जब एक हॉर्स पावर में इतने हैं तो 20 में कितने होंगे, तो 746 का क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई करवा दिया। तो मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा वॉट। ठीक है, इतने में कोई दिक्कत? ठीक, कितना आ गया? 1492 क्या आ गया? वॉट आ गया, 1492 वॉट। और हमसे कह रहा था कि करना क्या है कि हाउ मेनी जूल वर्क, यानी कि हमें क्या करना है, वर्क निकालना है। अगर टाइम कितना दे रखा हो, 10 मिनट की बात कर रहा है, तो टाइम जो हमारे पास है वो 10 मिनट है। और हमने बताया था टाइम जो ऑलवेज होना चाहिए वो किस में होना चाहिए, सेकंड में होना चाहिए। तो हमें पता है कि 1 मिनट में कितनी 60 सेकंड होती है, यहाँ 60 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ हो जाएगा t इज इक्वल टू कितना हो गया, 600 सेकंड हो गया। हमें चाहिए क्या, w। तो w इज इक्वल, हमने फार्मूला पढ़ा है p इज इक्वल टू w अपॉन t का, इसके नीचे 1 और क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 का w के साथ हो जाएगा w और यहाँ हो जाएगा p इंटू t। तो w इज इक्वल टू p कितना है, 14920 और इनटू में t कितना आ गया है, 600। सबका आपस में क्या करवा लो, मल्टीप्लाई। सबका आपस में क्या करवा लेंगे, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करवाने पर हमारे पास आ जाएगा, मल्टीप्लाई करवाओ, 8952 और 3 जीरो, कितना आ जाएगा, 8952 और कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 जीरो। तो हमें पता है अगर 3 जीरो यहाँ से हटा दी जाए तो 8952 इंटू में 10 की पावर 3 जूल आ जाएगा। और अगर हमें सिग्निफिकेंट नंबर में लिखना हो तो पॉइंट लगा देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 8.95 इंटू 10 की पावर 2 और बढ़ जाएंगे, यानी कितना हो जाएगा, 5 जूल हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? अब देखो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखो इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि वाटर इज फॉलिंग एट द रेट ऑफ इतने किलोग्राम पर मिनट। कहने का मतलब है 1 मिनट में, कितने मिनट में, 1 मिनट में। तो टाइम हमारे पास कितना हो गया, 1 मिनट। 1 मिनट का मतलब कितना हो गया, तुम्हें पता है 60 सेकंड। कह रहा है कि 1 मिनट में कितने किलोग्राम पानी, तो ये मास हो जाएगा, मास कितना हो जाएगा, 6 इंटू 10 की पावर 3 किलोग्राम। कह रहा था कि 1 मिनट में 10 की पावर 6 इंटू 10 की पावर 3 किलोग्राम पानी। तो यहाँ पे पर मिनट का मतलब होता है 1 मिनट, तो 1 मिनट का मतलब कितना हो गया, 60 सेकंड। और ये किलोग्राम था तो ये हमारे पास मास हो गया। फ्रॉम अ हाइट ऑफ 5 मीटर, जिसकी जो हाइट दे रखी है, तो हाइट दिया होती है h, कितनी दे रखी है, 5 मीटर, वो लिख लिया। फिर क्या कह रहा है, ऑन द ब्लेड्स ऑफ अ टरबाइन कैलकुलेट द पावर। हमें क्या करना है, पावर निकालनी है। तो अगर पावर निकालनी है तो P इज इक्वल टू, दो ने फार्मूला पढ़ा है, W अपॉन T। अब दिक्कत ये फंस रही है, हमें W नहीं पता। P इज इक्वल टू W अपॉन T लगाया, दिक्कत क्या फंस रही है, हमें W नहीं पता। तो W पता करने के लिए क्या करेंगे, W इज इक्वल टू एक फार्मूला पढ़ा था mgh का, क्योंकि एनर्जी सभी आपस में बराबर होती है। mgh क्यों लगाया, क्योंकि तुम्हें m पता है, h पता है और g तुम्हें दे रखा। तो यहां लिखा W इज इक्वल टू, m की वैल्यू कितनी है, तो 6 इंटू 10 की पावर 3, g कितना है, 10 है हमारे पास, h कितना है, 5 है। तो W इज इक्वल टू 6, 5 का हो गया 30, 30 का 10 के साथ मल्टीप्लाई, यानी कि 300 इंटू 10 की पावर 3। तो W इज इक्वल टू, ये 2 जीरो से यहाँ पावर और बढ़ जाएगी, तो 3 इंटू 10 की पावर 5 जूल आ गया। ये क्या आ गया हमारे पास, W आ गया। हमने कहा P इज इक्वल टू W अपॉन T, क्या लगा दो, फार्मूला। तो P इज इक्वल टू W, तो W की वैल्यू कितनी है भाई, 3 इंटू 10 की पावर 5,
और टाइम कितना आया है 60 सेकंड। ठीक, तो यहाँ 60 है, 8 पावर 10 मतलब 1 0 है। अगर ऐसे ना लिखना चाहो तुम इसी को लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको अगर सिग्निफिकेंट में नहीं लिखना चाहते हो तब भी ये भी ठीक है। हमने क्या किया, W यहाँ लिखो, W की वैल्यू कितनी है 300 इंटू में 10 की पावर 3 और अपॉन में कितना है 60। तो हमने देखा 0 से 0 क्या हो गया, कैंसिल। 6 से इसको काटेंगे 5, तो जो हमारे पास पावर आ गई वो 5 इंटू 10 की पावर 3 वॉट आ गई। कितनी आ गई, 5 इंटू 10 की पावर 3। फिर से ध्यान देना, कह रहा था कि जो 1 मिनट में कितने किलोग्राम पानी चढ़ता है, 6 इंटू 10 की पावर 3। तो हमने देखा 1 मिनट का मतलब उसको हमने क्या किया, सेकंड में कैलकुलेट किया। सेकंड में करने के बाद मास लिख लिया, हाइट लिख ली, पावर निकालनी थी, फार्मूला P = W/T। अब दिक्कत ये फंस रही थी, हमारे पास W नहीं था। W कैसे निकाल सकते हैं, तो W = mgh। m की वैल्यू वो लिख दी, g की वैल्यू लिख दी और h की वैल्यू मल्टीप्लाई करवाया। ये तुम चाहो केवल इतना लिख सकते हो। हमने क्या किया, सिग्निफिकेंट नंबर के अकॉर्डिंग 2 0 से 2 पावर और बढ़ा दी। तो जरूरी नहीं है ये लिखो, आप इससे भी काम चला सकते हैं। तो हमने इसी से देखो काम भी चलाया। क्या चलाया, W की वैल्यू ये आ गई, रख दी, T की वैल्यू 60, 0 से 0 कैंसिल, 6 से 30 कैंसिल, तो 5। आंसर हमारे पास आ जाएगा P = 5 इंटू 10 की पावर 3 वॉट। क्लियर हो गया। इसमें क्या कह रहा है, डायरेक्ट हमसे बोल रखा है ए मास ऑफ, तो मास का मतलब m हो गया, कितना दे रखा है 500 kg लिख लिया। कह रहा था अब मास ऑफ 500 किलोग्राम, तो मास हमने कितना लिख लिया 500। लिफ्टेड अ हाइट ऑफ, तो हाइट का मतलब h कितना है 50 मीटर। कह रहा है कि 500 किलोग्राम मास को क्या किया जाता है, उठाया जाता है कितनी हाइट तक, 50 मीटर हाइट तक, बाय एन इंजन, यानी कि इंजन की सहायता से, जिसकी पावर कितनी है, तो पावर हमसे कह रहा है कितना है 100 किलोवाट है। कितना है 100 किलोवाट। तुम्हें पता है किलो का मतलब कितना होता है, तो किलो का मतलब भी तुम्हें पता है। मिनी हमने बताया था कि अगर मिली की बात करता है तो 10 की पावर -3, अगर किलो की बात करता है तो 10 की पावर +3 वॉट हो गया। और हमसे कह रहा है टाइम निकालना है, तो हमें पता है, फिर से वही काम करेंगे, P = W/T। टाइम निकालना तो टाइम को इधर भेज दो भैया, और W/ में कितना हो जाएगा P। फिर से दिक्कत है, वही फंस नहीं, हमारे पास क्या नहीं पता है W। तो W निकालने के लिए अभी हमने बताया होता क्या है mgh। तो W = m कितना है, तो m तुम्हारे पास दिख रहा है कितना 500 लिख दिया, इंटू g कितना है, तो g हमें यहाँ दिया गया है 10, और इंटू h कितना है, तो हाइट हमारे पास कितनी थी 50। यहाँ हमने देखा W = मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास इतने जूल आ गया। इतने में कोई दिक्कत, W की वैल्यू कितनी आ गई 25 के बाद 4 0 है, तो बस यहाँ लगा दो। W की वैल्यू कितनी है 25 और अपॉन में P, तो पावर कितना है 100 इंटू में 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 का मतलब है 3 0, यानी कि 1000। तो हमने देखा 1 2 3 से 1 2 3 कैंसिल, 1 0 से 1 0, कितना बचा 25 अपॉन में 10 का डिवाइड देंगे तो 2.5 सेकंड, यानी कि कितने समय में 2.5 सेकंड में ये क्या करेगा, पानी को ऊपर चढ़ा देगा। पानी है या मास है जो भी है, वाटर की बात नहीं कर रहा है, लेकिन मास की बात कर रहा था। तो हमसे कह रहा था अब मास ऑफ 500 किलोग्राम, एक बॉडी है कोई भी, उसका मास जो दे रखा है वो 500 है, तो हमने तुरंत यहाँ पे m = कितना नोट किया 500। लिफ्टेड विद द हाइट ऑफ 50 मीटर, जिसकी हाइट कितनी है 50 मीटर, तो h = हमने कितना लिख दिया 50 मीटर। एन इंजन ऑफ पावर, और इंजन की जो पावर है वो कितनी है 100 किलोवाट। हमने कहा अगर किलोवाट कहीं भी यूज होता है तो किलो का मतलब होता है 10 की पावर 3 वॉट। 10 की पावर 3 वॉट होता है तो P = 100 10 की पावर 3 लिख दिया। यहाँ देखा टाइम निकाला था तो P = W/T लगाया। W की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली, कितनी आ गई, और P की वैल्यू ये थी, हमने ये लिखा 10 की पावर 3 लिखा था, इसका मतलब है 3 0, सारी जीरो कैंसिल हो गई। 10 का डिवाइड देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2.5 आ जाएगा। इस तरह वर्क, पावर एंड एनर्जी के सारे न्यूमेरिकल आपके खत्म हो गए, लेकिन तब भी आपको अगर कोई डाउट लगता है आप लोग क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।